बाहुबली अनंत कुमार सिंह के सामने एक नर्तकी डांस कर रही होती है। नोट उड़ाए जाते हैं। रात को सजी महफिल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। हमने सोशल मीडिया पर देखा एक डांसर डांस कर रही है तो उसको सीधे महिला सम्मान से जोड़कर कहा जा रहा है कि अनंत कुमार सिंह को रोकने वाला कोई नहीं है, चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए। अब यह डांस क्यों हुआ था तथा अनंत कुमार सिंह बिहार के गोपालगंज जिले में क्यों गए थे, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। और क्या सच में वो महिला अपमान है भी। और इसके बाद आपको एक और दिलचस्प कहानी बताएंगे कि तमिलनाडु में जो अब तक मुख्यमंत्री थे स्टालिन, जिनको कोई बिहारी पसंद नहीं था, कोई हिंदी बोलने वाला पसंद नहीं था, ब्राह्मण तो उनके लिए बिल्कुल अछूत था, उस स्टालिन की पार्टी को हराने वाला एक बिहारी मूल का ब्राह्मण ही है जिसका नाम प्रशांत किशोर पांडे है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने 1 साल पहले प्रशांत किशोर को बुलाया था और कहा था कि हमारे मित्र हैं, तथा प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब अगली बार आऊंगा तब तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय बिहारी बनकर आऊंगा, क्योंकि इस पार्टी को यानी कि सुपरस्टार विजय की पार्टी को तब तक मैं जीत दिला चुका रहूंगा। और प्रशांत किशोर ने आज वह करके दिखा दिया है। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिरकार प्रशांत ने बिहार में वह कमाल क्यों नहीं किया। सब पर बातचीत करेंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले कहानी अनंत कुमार सिंह के गोपालगंज यात्रा की, और गोपालगंज में जो हुआ उसकी कहानी अब सुनिए। अब अगर सही तौर पर सोशल मीडिया पर जो एक लड़की नाच रही है, अनंत कुमार सिंह बैठे हुए हैं तथा लोग नोट उड़ा रहे हैं, अगर उसके बारे में हम कहें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश वैवाहिक कार्यक्रमों में किसी प्रकार का अगर आयोजन होता है, पारिवारिक आयोजन होता है, तो वहां पर ऐसा कार्यक्रम होता है। मतलब अनंत कुमार सिंह ने किसी लड़की को पकड़कर जबरन वहां पर नचा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि वो गोपालगंज में जहां पर गए थे वह एक पारिवारिक कार्यक्रम था तथा उसी में भोजपुरी गायकों का कार्यक्रम भी हुआ। और इस दौरान अनंत कुमार सिंह वहां बैठे हुए थे जब एक नर्तकी डांस कर रही थी। ऐसा भी नहीं है कि वहां पर कोई प्राइवेट पार्टी का आयोजन किया गया था, क्योंकि वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे। सब कुछ खुले में हो रहा था, किसी कमरे के अंदर कैद करके सब कुछ नहीं हो रहा था, तथा सबके हाथ में मोबाइल फोन था और हर कोई वीडियो बना भी रहा था। मतलब कि किसी निजी पार्टी का आयोजन करके उसमें किसी लड़की को नाकर नहीं नचाया जा रहा था, बल्कि आम तौर पर जैसे डांस प्रोग्राम का आयोजन होता है उस पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में भोजपुरी सिंगरों को बुलाकर उनके प्रोग्राम का आयोजन होता है, ठीक उसी प्रकार से एक आयोजन हुआ था। लेकिन अब वीडियो वायरल है तो लोगों की कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। तो यह अनंत कुमार सिंह की वायरल वीडियो की कहानी थी जिसे हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब आते हैं तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय के सफलता की कहानी पर, और उसमें प्रशांत किशोर ने क्या किया है और कैसे प्रशांत किशोर ने ही जीत दिलाई है, आपको उसकी कहानी भी बता देते हैं। प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की टीम पिछले कई सालों से तमिलनाडु के बारे में अध्ययन कर रही थी, तथा तमिलनाडु के बारे में अध्ययन करने का कारण प्रशांत किशोर का यही था कि तमिलनाडु में किसी पार्टी को अगर नए सिरे से खड़ा करके जीत दिलानी हो तो क्या करना पड़ेगा। और फिर सुपरस्टार विजय की पार्टी लॉन्च होती है। सुपरस्टार विजय की पार्टी बनी तो इसके बाद प्रशांत किशोर उनकी तरफ से तमिलनाडु बुलाए गए। बाकायदा एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग में प्रशांत किशोर ने उनको संबोधित किया, जहां शुरुआती दौर में जो विजय की पार्टी से जुड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो मौजूद थे, और कहा कि अगली साल जब आऊंगा तब विजय की पार्टी को जीत दिलाकर वापस तमिलनाडु में आऊंगा, तब मैं तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय बिहारी बनकर आऊंगा। प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर कहा था कि विजय को जीत दिलाने के लिए मैं काम कर रहा हूं और विजय की पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। अब विजय की पार्टी में प्रशांत किशोर का रोल समझिए। विजय की पार्टी कौन सा वादा करेगी तथा विजय की पार्टी किस उम्मीदवार को कहां से टिकट देगी और विजय किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, यह सब कुछ प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के टीम के द्वारा डिसाइड किया जा रहा था। सुपरस्टार विजय भाषणों में क्या बोलेंगे तथा तमिलनाडु की आम जनता को विजय से कनेक्ट करने के लिए कौन सा वादा किया जाएगा, यह सब कुछ प्रशांत किशोर ही कर रहे थे। अब तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को जरा समझिए। मौजूदा समय में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वह लगातार अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का विरोध करके, हिंदी बोलने वालों का विरोध करके, तथा सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मणों का विरोध करके, मतलब ब्राह्मणों को तो उन्होंने वहां की राजनीति में अछूत बना दिया था, ऐसा विरोध करके अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। और सबसे खास बात है, संयोग देखिए कि उनको हराने के लिए विजय की पार्टी ने जिस प्रशांत किशोर के रणनीति पर काम किया, जिस प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में जाकर विजय की पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया,
उनके लिए पूरी रणनीति बनाई, उनके लिए रोड तैयार किया, वह प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है तथा उनका पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है। इसके बाद जिस तमिलनाडु में हिंदी विरोध को मुद्दा बनाया जाता है, उसी तमिलनाडु में जो प्रशांत किशोर जाकर विजय की पार्टी के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, तब वह तमिल भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे और उनके संवाद करने का तरीका हिंदी ही होता है। और जहां लोग हिंदी नहीं जानते वहां पर अंग्रेजी हुआ करती है। आज प्रशांत किशोर वहां जाकर बाकायदा इस बात को खुले मन से कहते भी हैं कि हमको तमिल भाषा नहीं आती, लेकिन अगले साल जब विजय की पार्टी चुनाव जीतेगी और तब आऊंगा, तब तमिल भाषा सीख कर आऊंगा और आपसे तमिल भाषा में संवाद करूंगा, बात करूंगा। तो यह तमिलनाडु की कहानी थी, जहां पर एक पार्टी जो 1 साल पहले लगभग बनी है और 1 साल में ही उसने जोरदार तरीके से काम करना शुरू किया था, वह पार्टी सरकार बनाने जा रही है और उस पार्टी को वहां तक पहुंचाने में एक बिहारी प्रशांत किशोर पांडे का ही योगदान है। अब कुछ लोग आएंगे, कमेंट करेंगे, लिखेंगे और कहेंगे कि अगर इतना ही ज्ञान था इस प्रशांत किशोर पांडे के पास, तो फिर बिहार में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, तब क्यों नहीं जीत पाए? बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक राज्य बिहार में अगर वह चुनाव नहीं जीत पाए, तब इस आधार पर अगर 1 साल पुरानी पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो उस पार्टी को वहां तक पहुंचाने के लिए कौन सी रणनीति लगी होगी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को अच्छे से नहीं समझ पाए, यह उनकी विफलता थी और बिहार में फेल हो गए। लेकिन तमिलनाडु में उन्होंने रणनीति बनाकर परिणाम दिया है और दशकों के संघर्ष कुछ लोग करते हैं राजनीति में। विपक्ष में बैठने के लिए भी जनता उनको तरसा देती है, लेकिन जनता इस बार प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, सिर्फ 1 साल पुरानी पार्टी को सत्ता सौंप देती है। तो कुछ तो रणनीति रही होगी, कुछ तो रणनीतिक तौर पर काम हुआ होगा। बाकी अब प्रशांत किशोर जो है वो इस वक्त पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि तमिलनाडु में प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वो पार्टी सत्ता में आ गई है। बाकी अनंत कुमार सिंह का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर हमने बहुत देखा, तमाम प्रकार की बातें लिखी जा रही हैं, तो हमने सोचा कि जरा उसकी कहानी बताई जाए। वह वीडियो गोपालगंज का है, बिहार का एक जिला है गोपालगंज। गोपालगंज जिले में एक कार्यक्रम था, वहां पर अनंत कुमार सिंह बाकायदा मोकामा से, अपने क्षेत्र से, पटना से पहुंचे थे और उसी कार्यक्रम के दौरान का वो पूरा का पूरा किस्सा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब लोग डाल रहे हैं। और दूसरा प्रशांत किशोर जिन्होंने 1 साल पुरानी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया है तमिलनाडु में, उस तमिलनाडु में जहां पर स्टालिन को लग रहा था कि उनको हराने के लिए अब कोई है ही नहीं, उनको लग रहा था कि उनको हराने वाला पूरे तमिलनाडु में कोई बचा ही नहीं है। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इन दोनों कहानियों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।